बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग देख रहे हैं गुस्सा वाइन्स और गुस्सा वाइन्स 2। फिर वही मुँह लाया हूँ, फिर वही न्यूज़ लाया हूँ। बादल बाबू के हवाले से बहुत सारी तहलका खेज़ आप लोगों को चीज़ें बताने वालों की, जिसके बाद आप लोगों के जो है वो रोंगटे तो नहीं खड़े हो जाएंगे, अलबत्ता नाक के बाल ज़रूर खड़े हो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ है कि जो मतलब इंसान कि दुनिया को धोखा, मतलब घर वालों को धोखा दे के, मुल्क को धोखा दे के, तारों के नीचे से या नहीं, पता नहीं जो आ गया, बहरहाल सुरंग से नेवला बन के आ गया वो बंदा, जो है वो दिखने में पाकिस्तानी लगता है। ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने को आ रही हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसी बात है कि वो उसने अपने इन लुक्स का फ़ायदा उठाया कि थोड़ा बहुत, जैसे नहीं हमारे यहाँ वो क्या कहते हैं, होते हैं बंदे, कुछ लोग दिखते हैं, मैं किसी को मतलब दिल आज़ारी करने के लिए नहीं बैठा, लेकिन क्या बादल का फ्यूचर क्या है पाकिस्तान के अंदर, ये तो आप लोग सोचिए कि पाकिस्तान में इसका फ्यूचर है कि नहीं है। उस वक्त इसकी क्या हालत होगी जिस वक्त ये वापस उठा के जो है घर भेजा जाएगा और माँ बाप के सामने दादा गोवा गोवा ऐसे करेगा, तो उस वक्त बताइए कि इसकी क्या कंडीशन होगी। क्या ये अपने वालदेन को फेस कर सकेगा? क्या ये अपने वालदेन के सामने आंख मिला के खड़ा हो सकेगा? डीट होगा तो ये करेगा मैं आ गया, तो मतलब ये हरकतें करेगा जैसे कर रहा था। दिल दहलाने देने वाली ये रूदात है। असल में देखें, पता है क्या, ये इम्तिहान है उन लोगों का और हम लोगों का जो गुलाम हैदर को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो गुलाम हैदर को ट्रोल कर रहे हैं, उन लोगों के अंदर मुकाबला है। यहाँ पर जहानत का और काम का जो मतलब एक एबिलिटी है, उसका जो है वो मुजाहरा हो रहा है कि बोल बच्चन में और काम सच्चन में क्या फ़र्क होता है, तो वो चीज़ दिखाई गई है। रही बात यहाँ पर ये कि क्या ऐसा तो नहीं है कि रोशन अली अजीम और फैयाज़ रामे जो है वो आपस में कुछ अल्फाजों के अंदर ऐसा कुछ एक दूसरे को बोलना शुरू कर देंगे कि जिसके बाद ये मामला जो है बाड़ू का तो नहीं बल्कि इन दोनों के दरमियान रहेगा, ये एक दूसरे को नोटिस भेजने लगेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है ना मज़े की बात ये कि बहुत ही ज़्यादा बल्कि बहुत बड़ा जो है ना यहाँ पर डिफरेंस है कि ये दोनों लोग जो है ना पढ़े लिखे हैं। मुसीबत ये है यहाँ पर, इसमें फड्डा देखने को आपको नहीं मिलेगा कि जो कह रहे हैं ना नहीं यार कुछ देखने को मिल जाएगा, तो ऐसे आपको कुछ भी सुनने को देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ कानूनी जंग है, आपसी कोई जंग नहीं है, ये बात लोग समझ लें। अच्छा, बाड़ू का क्या फ्यूचर है? बाड़ू को इंशाल्लाह जैसे सब लोग, मैं सबके जिनको मैं नहीं भी देखता था ना, छोड़ दिया था, उन लोगों तक को मैं देख रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग वही बातें कर रहे हैं। क्यों? कानून सुप्रीम है। मेरी ख्वाहिश, आपकी ख्वाहिश जो है ना वो यहाँ काम नहीं करेगी। बादल ने जो एड्रेस बताया, नहीं एड्रेस तो नहीं बता रहा बादल, कुछ भी नहीं बता रहा है, लेकिन जो लोग बता रहे हैं वो चीज़। अब ये बताइए कि वो हाजी साहब का है। मैंने ये भी सुना वीडियो के अंदर कि वो एक साहब हैं हमारे बहुत मशहूर ज़माना, छोड़ू खान, तो वो कह रहे हो सन्ना रानी वो खड़ी हुई और हमें देख के भाग गई, मतलब रोड रनर था, पीप पीप करके भाग गई। अबे यार, दूर दूर तक अगर वो भाग गई थी तो यू हैव टू सर्च हर, उसको ढूंढना चाहिए, तो उसको ढूंढो भाई कहाँ है, कैमरा लेके यहाँ सना देखी थी हमने, आपकी गाड़ी की स्पीड से ज़्यादा उसकी जो है वो क्या कहते हैं पैरों की स्पीड थी कि तेरे कदमों की रफ्तार इसकी गोली की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ हो, तो वो चीज़ हो गई कि सना रानी गायब। किसी ने मतलब आपने अगर उसको देख लिया था तो आपको चाहिए था कि उसको सर्च करते, लोग इतने सारे आपके साथ थे, आप दौड़ाते, मोटरसाइकिल पे किसी को दौड़ाते, बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर। लेकिन क्या करें कि न्यूज़ भी तो बनानी है ना। बहरहाल अब ये न्यूज़ जो है, ये वीडियोज़ जो है फैयाज़ रामे साहब की, ये चलेंगी इंडियन मीडिया के ऊपर जैसे कि बात हो रही है, और इंडियन मीडिया पे चलने के बाद इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, सवालिया निशान, बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे इंडियन इदारों पे, इंडियन गवर्नमेंट पे और ग़ुलाम हैदर के वकील साहब के ऊपर। क्योंकि मैंने आज भी उनका एक वीलॉग देखा जिसमें उन्होंने कोई किसी को भेजा है पाकिस्तान और उसको तो मतलब डिपोर्ट करा दिया आपने, लेकिन हैदर का कहा है कि हैदर जो है वो नेक्स्ट है, लेकिन जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली बात है। तो यहाँ पर क्योंकि कानूनी दाव पे चल रहे हैं, हाँ बहुत सारे जो चीज़ें हैं, लोगों को बुरी लगेगी ये बात, लेकिन मैं हकीकत है कि देखें, काम, कोई काम बोलने में, बात बोलने में और वो काम करके दिखाने में बहुत फ़र्क होता है। यहाँ पर ये चीज़ पता चली है। सॉरी टू से, मैंने एक वीडियो में कहा था कि हमें धोखे ही धोखे मिले हैं बहुत सारे, तो उस पर लोगों ने बड़ा जो है वो कहा यार ये नहीं वो नहीं, तुमने ये क्या कर दिया भाई, डिलीट करो, यूँ करो यूँ करो। भाई देखें, हकीकत यही है
कि दोगों के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। हैदर आज भी परेशान है, रो रहा है। वो जो लड़का जिसको डिपोर्ट किया गया है इंडिया से, अगर उसके साथ भी 4 बच्चे होते, वो लड़की होता, उसके पास 2 फोटोज़ होते, तो मेरे ख्याल में वो भी अभी वहाँ पर बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगल रहा होता। लेकिन वो क्योंकि बच्चा था, लड़का था, उसको डिपोर्ट करा दिया, हो गया, उसके आगे पीछे कोई नहीं। एक बहुत ख़तरनाक जंगल बयाबान में फैयाज रामी साहब चले जाते हैं, भले से उनके साथ टीम थी, 3-4 अफराद थे, ये जो या 2 अफराद थे जो गए वहाँ पर। लेकिन अगर वो एरिए में कोई ख़तरनाक लोग होते, चोर डकैत मिल जाते, राजन मिल जाते, तो क्या कर लेते, उनकी सारी वकालत वहाँ पर रह जाती। उन्होंने अपनी जान ख़तरे में डाल के वहाँ का जाके व्लॉग बनाया। ये रही वो जगह, ये रहा हाजी साहब का घर, ना हाजी साहब मौजूद, ना सन्ना रानी कवा बिरयानी वहाँ पर मौजूद। ठीक है, तो ये होता है काम। मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, काम नहीं होता। ठीक है, ये हमने 1 साल से बहुत चूरन चाट लिया, नहीं मज़ा आया, बिल्कुल पुराना हो गया, बासी हो गया है। ठीक है, काम करें, अपने आप से इंसान सिंसियर रहे, सबसे मेन चीज़ है। इंसान अपने आप से सिंसियर नहीं होगा तो फिर काम कैसे होगा, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने ये लाइव में यही बात की थी, इंसान अपने काम से सिंसियर होगा तो फिर कुछ आगे बढ़ेगी बात। जो शख्स अपने आप से सिंसियर नहीं है वो क्या किसी के साथ सिंसियर होगा, यहाँ पर ये बात भी है। अब उसमें ये भी हो रहा है कि मुझे बहुत सारे ऐसे बातें सुनने को मिली हैं कि वहाँ पर मुसलमानों का जो है वो जीना आराम हो रहा है, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं वीडियोज़ में। तो वकील साहब का भी जो है वो उनको काम करने नहीं दिया जा रहा, तो वकील साहब फिर सीधा सीधा कहते कि भाई ये मुझे इस तरीके से हर्डल्स आ रही है, मैं नहीं कर पा रहा। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ। अब लोग उससे जो उनसे टच में हैं वो शायद सेटिस्फाई हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे रिज़ल्ट, मैं कौन होता हूँ, तुम कौन होते हो तुम्हें रिज़ल्ट दिखाएं? जो भी ये सवाल करेगा ना, थूक लगा के उसकी गुद्दी के नीचे दम, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो, चाहे बच्चा हो या बुढ़ा हो। ठीक है, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, उसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम लोग एक्टिविस्ट हैं। ठीक है, यही हमारी एक्टिविटी है। जब मजलूम को इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम आवाज़ भी उठाएंगे, सवाल भी करेंगे, जवाब भी मांगेंगे। ठीक है, तो ये मैं अब से नहीं, एक अरसे दराज से ये ह्यूमन राइट के हवाले से काम कर रहा हूँ। ह्यूमन राइट जो वायलेट हो रहे हैं दुनिया भर में, या पाकिस्तान में, या कराची में, या मेरे आसपास, या मेरे साथ, तो मैं उसके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। ठीक है, और ये मैं उठाता रहूँगा। और जो ये बात करेगा कि नहीं तुम्हें कोई हक नहीं है, तुम कौन होते हो, क्योंकि मुझे पता है कि अब ये होने वाला है। लोगों की कुछ जो है ना वो क्या कहते हैं जोड़ीदार वापस आ गए। बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। अब बादल को तो सज़ा होगी, और बादल की माँ, बादल का बाप तड़पता है, तड़पे। झूठ बोला गया है, इनकी इनकी खिंचाई होनी चाहिए। इंडिया में तो नहीं होगी खिंचाई इनकी, क्योंकि वहीं के बाशिंदे यूपी के हैं, तो ज़ाहिर है कद्दू उनकी कोई जो है वो सुनवाई होगी, मतलब उनको पकड़ेंगे या कुछ करेंगे उनके खिलाफ। नहीं, ये पाकिस्तान का लड़का, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, तुम यहाँ पर ओके हो, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। अगर ये महाराष्ट्र में होता या और किसी स्टेट में होता तो फिर किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया का मामला है, इसको बिल्कुल भी इसकी फैमिली को टच नहीं किया जाएगा। इसको आज समझ लें कि मैं गारंटी दे रहा हूँ, बाड़ू 10 साल 5 साल जो भी उसकी 20 साल 50 साल जितनी भी सज़ा होगी वो कर कर आके यहाँ से चला जाएगा। उसके बाद ये अगर इसकी शादी हो गई, इसने अपने बच्चों को यही करना है, बेटा पाकिस्तान की तरफ नहीं देखना, जाना है लीगल जाना, लेकिन फिर भी जो है ना 2 दफ़ा जो है ना लीगल डॉक्यूमेंट्स लेना अपने, उसकी 3-4 कॉपी करा के रख लेना, और गलत काम नहीं करना। ये दुनिया को मिलेगा सबक। ठीक है, ये दुनिया के लिए बहुत बेहतरीन मिसाल कायम की है हमारे कानून ने, हमारे वकील ने, हमारे निज़ाम ने, हमारी एजेंसीज ने, हमारे इदारों ने, और हमारी आला अदलिया ने, जिसको हम सल्यूट पेश करते हैं। थैंक यू सो मच आपका। देखते रहिए गुस्सा माइस। मैं पागल हूँ वैसे, मैं भी पागल हूँ, मैं भी कहीं बॉर्डर क्रॉस कर जाता हूँ। क्या माइला, क्या आइडिया है, अभी मजा आएगा ना बिड़ू।